हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएस रॉल हैंजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 7.6 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके टोटल 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। सोल्यूशन बहुत लंबा हो रहा है इसका, इसलिए पार्ट में बन रहा है। तो आपको इस तरह से पार्ट मिलते रहेंगे जब तक सॉल्व ना हो जाए पूरा। इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे सॉल्व करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से। तो चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, इन ए सेमी सर्कुलर डिस्क बॉन्डेड बाय द डायमीटर ओ ए। एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जो कि डायमीटर ओ ए से बॉन्डेड है। तो देखो सेमी सर्कुलर बना लेते हैं, मतलब आधा सर्कल ये हो गया, ये डायमीटर हो गया इसका, इसको इन लोगों ने ओ ए बोला है। आगे पढ़ते हैं। द डेंसिटी एट एनी पॉइंट वेरीज एट द डिस्टेंस फ्रॉम ओ। तो जो आपका डेंसिटी है ओ से डिस्टेंस, ये ओ है। कोई भी पॉइंट ले लो, इस पर, इस सरफेस पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, चाहे कहीं पे भी ले लो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं पी पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये एक्स कोमा वाई होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होगा। लेट कर लेते हैं। तो ये बोला एनी पॉइंट वाई द डिस्टेंस फ्रॉम ओ। तो जो इसका रो है, डेंसिटी रो को बोलते हैं। तो जो रो है, लोग बता रहे हैं कि रो का इक्वेशन आपको कैसे मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो डिस्टेंस से निकल के आएगा, ये जो डी निकल के आएगा उससे मिलेगा। तो ये देखो ओ मतलब ओरिजिन 0,0। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये रो हो जाएगा। तो ये रो आ गया फ्रेंड्स। रो इक्वल टू आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे दिया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, मतलब ये सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। चलो करते हैं। तो चलो करते हैं। देखो जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा हम डायग्राम पहले बनाएंगे। तो पहले तो सेमी सर्कुलर डिस्क बनाएंगे जिसका डायमीटर ओ ए हो। तो मैंने ओ ए ले लिया यहाँ पे, ओ और ए, और यहाँ से सर्कल बना ली, हाफ सर्कल। इस पे कोई पॉइंट ले लिया और ओ ए से मिला दिया मैंने, क्योंकि हमें रो निकालना है ना फ्रेंड्स। ले लिया और इस पॉइंट का नाम रख लिया पी, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई ले लिया। ओके, ये जो ओ ए है, ये जो डायमीटर पूरा ओ ए आपका जो दिख रहा है, इसको हमने लेट कर लिया। लेट ओ ए इक्वल टू ए, ए लेट कर लिया। पूरा इसका जो लेंथ है मैंने ए लेट कर लिया। अब यहाँ पे हम रो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस का। ये हो गया ओ मतलब ओरिजिन 0,0 है ना। देखो ओ इन लोगों ने बोला नहीं है कि ओरिजिन है, लेकिन ओ को ओरिजिन ही माना जाएगा, समझ गए। तो ये आपका बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स में से 0 का स्क्वायर प्लस वाई में से 0 का स्क्वायर, है ना, और स्क्वायर रूट, ये होगा डिस्टेंस। तो देखो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लेंगे, एक कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा हमें। तो कोई कांस्टेंट ले लो, के पी टी सी जो लेना है लो, कोई दिक्कत ना है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये आपको रो मिल गया। अब फ्रेंड्स जो सॉल्व करने के लिए काम करो, इससे पोलर में कन्वर्ट करो। पोलर में कन्वर्ट करोगे तो आसान होगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे लिखोगे कन्वर्टिंग एंड पोलर फॉर्म। उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है, वी हैव रिलेशन, क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये होता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा बताओ। तो रो इक्वल टू क्या होगा, के टाइम्स ऑफ, यहाँ पे पुट करो आप, पुट करो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन करो तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, और आर स्क्वायर अंदर है बाहर जाएगा तो सिर्फ आर निकल के आएगा। तो रो इक्वल टू के आर होगा, समझ गए। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आर आपको नेगेटिव नहीं लेने, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। आर हमेशा पॉजिटिव होता है, पोलर फॉर्म में आर आपको पॉजिटिव लेने होते हैं, तो नेगेटिव मत लेना।
देखो बाहर नेगेटिव भी निकलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं लेने आपको। देखो हमने इसको पोलर में कन्वर्ट किया है, तो पोलर वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आपके पोलर वाले ये रहे फॉर्मूले, देख सकते हो एक्स बार और वाई बार। तो इन्हीं को हमें निकालना है। तो पहले मैं एक्स बार निकालूंगा, इसको मैं लिखूंगा। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालेंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्स बार कोमा वाई बार, एक्स बार और वाई बार होगा हमारा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म में, डबल इंटीग्रल आर कॉस थीटा रो आर डी आर डी थीटा हो जाएगा। ओके, नीचे आपका हो जाएगा रो आर डी थीटा डी आर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे रो का वैल्यू पुट करेंगे जो कि आया है के आर, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट हमें किसका किसका चाहिए, आर का चाहिए और थीटा का चाहिए। इस पे आते हैं। तो देखो यहाँ से शुरू होगा आर, है ना, यहाँ से शुरू होगा आर आपका। तो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, जीरो है, ऑरिजिन है ना, पोल बोलते हो आप। ओके, इसमें पोल बोलोगे तो यहाँ पे आर जीरो है, और ये कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ए है आपकी। बोलोगे ए क्यों है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे ए लेट किया है इसको, है ना। तो ए आर जो है मैक्सिमम कितना तक हो सकता है, ए तक हो सकता है, समझ गए। तो आर आपका ए है यहाँ पे, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, देखो थीटा का लिमिट देखो। तो देखो एक हाफ सर्कल में जो थीटा का मान होता है, जो एंगल होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है। ये जो आपका होता है 180 डिग्री होता है, मतलब 180 मतलब पाई, पाई को लिखते हो ना 180। तो आपका मैक्सिमम एंगल कितना होगा आपका 180 यानी पाई होगा। तो हम जीरो से लेके पाई तक लेंगे। तो यहाँ पे लिख दो आप, और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, आर वेरीज फ्रॉम 0 to ए। ओके, लिखो यहाँ से जीरो से लेके पाई। पहले हम थीटा का यहाँ पे लिमिट लिखते हैं, मतलब शुरू जहाँ से करते हैं, उसके बाद जो आर का यहाँ पे लिमिट, तो आर इक्वल टू जीरो से लेके आर इक्वल टू ए तक, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, यहाँ पे रो का वैल्यू के आर, के और आर। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे के कांस्टेंट है ना, याद रखना। और डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा। एक यहाँ पे एक आर जो है छूट रहा है, तो देखो आर एक छूट रहा है, एक और आर होगा यहाँ पे, ये वाला आर, ये वाला। तो यहाँ पे एक और आर होगा फ्रेंड्स। तो देखो आर इंटू आर डी आर डी थीटा है। देखो यहाँ पे दो आर है, मैं यहाँ पे आर स्क्वायर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए, समझ में आ गया। अब देखो नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका इसका ये भी, तो थीटा का लिमिट सेम होगा सब, थीटा जीरो से लेके पाई, जो ऊपर वाला वही नीचे वाला होगा, जीरो से लेके आर इक्वल टू ए। उसके बाद रो का वैल्यू, रो का वैल्यू क्या है, के इंटू आर है, फिर उसके बाद यहाँ पे आर है, और डी थीटा डी आर है। तो इस पे मत जाओ, ये ऑर्डर पे मत जाओ, डी आर डी थीटा लिखा यहाँ पे मैंने, यहाँ पे डी थीटा डी आर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आर के रिस्पेक्ट में ही टिकट होगा ना, तो उसके अनुसार अरेंजमेंट कर देंगे। चलो अब देखो इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने का मतलब है जो थीटा वाला पार्ट है वो थीटा के पास भेजते हैं, थीटा वाले लिमिट के पास। तो देखो मैं इसको अरेंज करके कुछ कर रहा हूँ इस तरह से, देखो ध्यान से। यहाँ पे जीरो से लेके पाई, ये देखो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, है ना। अब उसके बाद जो है आर वाला है, तो जीरो से लेके ए है, और यहाँ से आपका है आर आर स्क्वायर, तो ये आर का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ से टी आर हो जाएगा ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेको जीरो से लेकर पाई, यहाँ पे देखो थीटा सिर्फ ये वाला डी थीटा ही है, और यहाँ पे आपका के भी है ना फ्रेंड्स, इसमें के को बाहर कर दो, कांस्टेंट है वो, यहाँ पे भी के को बाहर कर दो कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा आर 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 स्क्वायर, और यहाँ पे डी आर बच जाएगा, और जीरो से लेकर ए, ये आपका हो जाएगा। अब हमें आर का रिस्पेक्ट में करना है इसको इंटीग्रेट। ये जो है आपका एक्स बार है ना, एक्स बार चल रहा अभी है, ये कट जाएगा, और उसके बाद इंटीग्रेट करो कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा आर के पावर 4/4 होगा, लेकिन हम इधर भेज रहे हैं उसको, ठीक है। नीचे 4 होगा, वो मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है। अब यहाँ से जीरो से लेके ए, उसके बाद
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई डी थीटा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर का आर के पावर 3/3 होगा, इसको मैं बाहर भेज रहा हूँ 0 से लेकर ए। और उसके बाद फ्रेंड्स देखो क्या होगा, यहाँ से देखो आर के जगह पे ए पुट करो, यहाँ पे भी आर की जगह ए पुट करो, तो 1/4 0 से लेकर पाई, और आर की जगह ए पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए के पावर 4 मिलेगा। तो ए के पावर 4 को मैं बाहर भेज रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, और 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका cos थीटा डी थीटा ऊपर, और यहाँ पे देखो आर की जगह ए पुट करो तो ए के पावर 3 मिलेगा, और उसको भी मैं बाहर भेज रहा हूँ, ठीक है। 0 से पाई डी थीटा हो जाएगा ये। आप सिंपली थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो इंटीग्रेट इसको, तो देखो cos थीटा का होता है sin थीटा, लिमिट 0 से लेकर पाई, नीचे थीटा डी थीटा का थीटा होगा 0 से लेकर पाई। यहाँ पे लिखो ए के पावर 4/4 और ए के पावर 3/3। उसके बाद यहाँ पे लिमिट पुट करो, देखो पाई पुट करोगे तो ए के पावर 4/4, देखो आप पाई पुट करोगे साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है ना। और नीचे आपका ए के पावर 3/3 है, और यहाँ पे देखो पाई पुट करो तो पाई -0 हो जाएगा। तो ये देखो 0 से 0 0, तो ये पूरा पार्ट 0, तो सब हो जाएगा 0। तो x बार इक्वल टू क्या निकल के आएगा 0, और आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि देखो ये आपका हाफ सर्कल है, जो यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं। अगर मैं इसको सिमेट्री में से डिवाइड करूँ इस तरह से, मतलब आधा इधर, जितना मास इधर है उतना मास इधर भी होगा, तो यहाँ पे तो कभी नहीं आएगा ना फ्रेंड्स। यहाँ पे तो मतलब एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, तो कभी तो इस पर नहीं आने वाला। अगर इस पर आएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा, इधर कहीं आएगा, समझ में आ रहा है, इधर कहीं आएगा, तो ये वाई एक्सिस पे कहीं पे निकल के आएगा। तो देखो कितना पे निकल के आता है, तो यहाँ पे इसलिए 0 आया है, ठीक है। चलो करते हैं इसको, देखो अब वाई बार का फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे वाई बार का। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो लिमिट होगा वो तो एक ही जैसा होगा, बस क्या चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा आपका चेंज हुआ है ना। रो का भी वैल्यू आपका वही होगा, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हुआ है, नीचे वाला जो वैल्यू आया आपका इतना आया, देख सकते हो। तो उठा कर सिर्फ इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, समझ रहे हो, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करने वाला, डायरेक्टली इसकी जगह पे मैं इसको रखूँगा। तो पहले मैं इसको लिमिट लिख लेता हूँ, देखो 0 से लेकर पाई सब कुछ सेम रहेगा, जो आप पता है इसमें ना, वही रहा 0 से पाई 0 से ए है ना, सब कुछ, और लिमिट आपका वही रहेगा। तो यहाँ से मैं लिखूँगा 0 से लेकर पाई, और डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इसको इस तरह से सेपरेट करके भी, इस तरह से जो किया था ना ये, इसको ऐसे मैं करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे cos थीटा का जगह क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका होगा sin थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूँगा sin थीटा डी थीटा, उसके बाद देखो उसके बाद आपका क्या आर के पावर 3 होगा, तो आर के पावर 3 डी आर हो जाएगा, 0 से लेकर ए हो जाएगा, के यहाँ पे बाहर कर लो, और नीचे आपका हो जाएगा क्या, नीचे देखो डी थीटा है, तो के टाइम्स ऑफ 0 से लेकर पाई डी थीटा 0 से लेकर ए आर स्क्वायर डी आर, यही है ना, चेक इट, ठीक है। तो ये आपका, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाला उठा कर रखूँगा मैं, है ना, सिर्फ इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। तो देखो यहाँ पे के, तो के काट दो, और यहाँ पे ये लिख दो, और इसको देखो पहले हम इसको करते हैं इंडिकेट आर के रिस्पेक्ट में इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आर के पावर 4 हो जाएगा, और लिमिट पुट करो 0 से लेके ए आपका हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, है ना, 0 से लेके पाई। और यहाँ पे जो नीचे 4 आएगा उसको मैं बाहर भेज रहा हूँ, इस तरह से जा भैया बाहर, ठीक है। और नीचे आपका ये जो इसका जो वैल्यू है इतना आया था, उसको उठा के छाप दो, तो ए के पावर 3/3, और यहाँ पे पाई में से 0 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट पाई हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे आर के पावर 4, तो आर के जगह पे ए पुट करोगे तो ए के पावर 4 आएगा, तो ए के पावर 4/4 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा, यहीं पे सब काम कर दो, इतना में हो जाएगा काम धाम, सब कुछ हो जाएगा। 0 से लेकर पाई, लिमिट पुट करो, नीचे आपका क्या है ए के पावर 3/3 पाई हो जाएगा, है ना। cos थीटा एक बार जो
देखो माइनस में कॉस थीटा होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा का, तो यहाँ पे थीटा की जगह पाई पुट करो तो कॉस पाई क्या होता है -1 होता है, माइनस पहले से है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। कॉस जीरो 1 होता है, लेकिन माइनस जो है माइनस आपका लोअर लिमिट में माइनस होगा ना फ्रेंड्स, तो उसके कारण ये एक माइनस यहाँ पे है। देखो अपर में से लोअर होता है, तो ये माइनस पहले से इसमें और ये माइनस यहाँ पे है, तो इसको क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो cos 0 का मान 1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। समझ में आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया, तो a⁴/4 डिवाइडेड बाई a⁻³ पाई, तो ये 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू a⁴/4 और यहाँ पे a⁻³ पाई/3 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 और a⁻3 a⁻4 एक कट गया, एक बचा यहाँ पे, मतलब 3 कट गया तो एक बचा आपका, अब 3 ऊपर जाएगा और ठीक है 3 ऊपर जाएगा और 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 जो बचा है नीचे चला जाएगा, तो ये देखो कुछ इस तरह से आएगा 3a डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये जो आपका निकल गया है ये y बार है ना। तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से क्या निकल गया, सी जी जिसको शॉर्ट में बोलते हो, x बार y बार क्या है, x तो 0 आया आपका और y का मान क्या है 3a/2 पाई आया। तो ये आपका आंसर है। बुक में देखोगे आंसर तो कुछ और दिया है जो गलत है, तो बुक वाला आंसर मत फॉलो करना। ये बहुत मिसप्रिंट कर रहे हैं यार, ये लोग बहुत मिसप्रिंट कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को मुझे सुधारना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर राइट है। पहला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है, जो कि टेट्राहेड्रन बन कैसे रहा, देखो बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स, ये प्लेन्स और ये प्लेन के मिलने से जो आपका टेट्राहेड्रन बन रहा है कुछ इस तरह से। देखो ये जो आपका बनेगा यहाँ पे देखो XY Z, जब XY को 0 पुट करोगे आप तो Z का मान 1 आएगा। इस तरह से 2 को इसमें से 0 पुट करोगे तो 1 का मान 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो अगर ये Z है, अगर ये Z है, अगर ये Y है, अगर ये X है, तो यहाँ पे 1 और 1 कटिंग और 1 कटिंग यहाँ पे ले लो, इंटरसेप्ट 1 ले लो। इस तरह से ये आपस में मिलाओगे, इस तरह से मिला दोगे तो ये टेट्राहेड्रन बन जाएगा। ये देखो ये जो आपको जेड एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस दिख रहा है, इनसे जो प्लेन जनरेट हो रहा है, जैसे कि आपका वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ना, जेड एक्स प्लेन है, तो इन प्लेन से और ये जो आपका बना हुआ कटिंग से इनके बीच जो ये बन रहा है, ठीक है, इसका हमें निकालना है, जो आपको दिख रहा है ना, इसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। अब देखो आगे हमें क्या मिल रहा है देखने को, तो आगे हमें मिल रहा है यहाँ पे तो density at any point varying as distance from the face z equal to 0। तो इस टेट्राहेड्रन पे आपको कोई भी पॉइंट ले लेने हैं, ठीक है। लेट करो यहाँ पे पॉइंट आपका है P, यहाँ पे लेट करो P पॉइंट ले लिया मैंने, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, z होगा, है ना। ये तो 3 वेरिएबल का है ना फ्रेंड्स, इसमें x, y, z है, तो 3 वेरिएबल का है, तो पॉइंट्स जो होगा x, y, z होगा, कोई पॉइंट्स ले लो आप। अब बोल रहा है आपको जो डिस्टेंस लेने हैं वो आपको z इक्वल टू फेस जो है z इक्वल टू 0 से लेने हैं। तो फेस मतलब प्लेन के बारे में बात कर रहा है, तो देखो z इक्वल टू 0 का कौन सा फेस होगा, z इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, और z 0 मतलब होता है आपका एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होगा। देखो एक्स वाई प्लेन में ही आपका z नहीं होगा ना, ये जो आपका प्लेन होगा यहाँ पे ये जो प्लेन बनेगा, ये जो दिख रहा है आपको इधर का जो पार्ट है, इसमें आपका z नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स वाई होगा, इसमें तो आपको z मिलेगा। देखो वाई जेड में भी आपको z मिलेगा, एक जेड में भी आपको z मिलेगा, लेकिन इसमें आपको z नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से बोल रहा है डिस्टेंस मैप करने के लिए, तो यहाँ पे जो कोई पॉइंट्स ले लोगे आप, ठीक है, तो ये जो फेस आपका बनेगा, जो एक्स वाई प्लेन जो बनेगा आपका, ये है आपका z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 फेस आपका ये है। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, लेट करोगे पॉइंट आप सी ले रहे हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, आप जो पॉइंट सी ले रहे हो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे तो z नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो कुछ इस तरह से होगा। देखो कोऑर्डिनेट को क्या होगा, x, y, 0 होगा, z तो नहीं होगा ना, z इसलिए मैंने 0 कर दिया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x, y, 0। अब इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वही रो है, ये लोग बता रहे हैं। रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस का, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो देखो इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो x में से x जाएगा स्क्वायर, y में से y जाएगा स्क्वायर, और ये z है, z में से 0, ये 0 है ना यहाँ पे, z में से 0, तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बताओ, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस, तो z बाहर निकलेगा इस तरह से, प्लस माइनस में लिख लेगा, लेकिन हमें सिर्फ प्लस लेने हैं,
रो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, डेंसिटी है ये, नेगेटिव नहीं चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, ऐसे देखा जाएगा घूम फिर के। तो और प्रोपोर्शनलिटी घटाने के लिए हमें यहाँ पे के लेना पड़ेगा, तो के जेड हो जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ से रो मिल गया, रो सबसे इंपॉर्टेंट है, रो फाइंड कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में उठा के रखना होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट ले लो 10 10 10, मैचिंग इट, मैच कर ली, बन गया टेट्राहेड्रॉन जेड एक्स वाई। दिस इज 0 0 0 0, कटिंग पॉइंट 1 1 1। इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। कहीं भी पॉइंट लो एक, कहीं पे भी ले लो, तो यहाँ पे ले लिया मैंने पी, एक्स वाई प्लेन में आपको लेना है एक पॉइंट, क्योंकि जेड इक्वल टू 0 यहीं पे हो सकता है। तो मैच कर लो, लेट करो सी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा 0, यहाँ पे है इस पॉइंट पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, दोनों के बीच का डिस्टेंस रो है आपका। तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस द पी सी, डिस्टेंस ऑफ पी सी, ठीक है। तो आपका ये पी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा पी और सी। तो देखो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट का सहारा लेंगे, के ले लिया, कुछ भी लो, के पी टी कुछ भी लो, वो कट ही जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पी सी, तो पी सी आपका कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको घटाओ, ठीक है, किसी में से किसी को घटाओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स में से एक्स, वाई में से वाई। वो तो रफ में आपको मैंने समझाया था, यहाँ मैं आपको क्लियरली दिखा के कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाहर आएगा तो जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे के जेड आएगा, रो का मान मिल गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो हमें सेंट्रोइड निकालना है, तो ये अब सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन हो जाएंगे, 3 डायमेंशन मतलब 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इसलिए सॉलिड बोलते हैं इसको। तो सॉलिड का यहाँ पे आपका निकल जाएगा इस तरह से सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक्स बार वाई बार जेड बार, अगर मैं तीनों को करूँगा ना, कम से कम 18 पेज जाएगा ये, 18 से मतलब 15-18 पेज तो चला ही जाएगा अगर मैं करूँ तो। क्लियरली जो है 1 बाई 1 करूँगा स्टेप बाई स्टेप, तो 15 से 18 पेज जाएगा ये, तीनों को निकालो तो। सोच सकते हो इतना बड़ा मैंने अभी तक किया नहीं है। देखो जो एक्स बार का जो फॉर्मूला है, एक्स बार का ये, इसमें हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी, एक्स का वाई का और जेड का लिमिट। तो हमें एक्स का वाई का जेड का लिमिट यहाँ से पहले फाइंड कर लेना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला में उठा कर रख देंगे। तो लिमिट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। लो इसको देखो, यहाँ पे लिखो 4 लिमिट ऑफ जेड। तो जो भी काम आपका शुरू होगा वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऑरिजिन से आपको करने हैं, ओके। तो जेड इक्वल टू, देखो यहाँ पे जेड का लिमिट दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जेड का लिमिट चाहिए आपको, तो ये जो एक्स वाई इधर भेजो इसको, एक्स माइनस वाई, तो ये जेड का हो गया आपका। तो जेड आपका इक्वल टू 0 से लेके, मैंने बोला ना कि 0 से स्टार्ट करना है यहाँ से, तो जेड इक्वल टू 0 से लेके आपका जाएगा जेड इक्वल टू 10 तक। अब हम लिमिट लेते हैं वाई का, फॉर लिमिट ऑफ वाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो जेड का मान है वो 0 पुट करेंगे। जब वाई की बात आ रही है तो यानी एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स वाई प्लेन में आपका जेड नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। पुटिंग यहाँ पे लिखो, पुट जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल 0 पुट किया तो मुझे मिला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस एक्स। तो वाई इक्वल टू 0 से लेके सब 0 से शुरू होगा, 0 से लेके वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम एक्स का लिमिट देखेंगे, 4 लिमिट ऑफ एक्स। एक्स का लिमिट देखना है तो हमें वाई को 0 और जेड को 0 पुट करना पड़ेगा। अब एक ही बचा ना वेरिएबल, 2 का तो निकल चुके हैं, तो दोनों को 0 पुट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक्स का मान मिलेगा 1। तो एक्स इक्वल टू 0 से लेके आपका एक्स इक्वल टू 1 तक लिमिट जाएगा।
तीनों का लिमिट मिल गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें क्या है, सेंट्रॉइड दिया है तो यहाँ पे सेंट्रॉइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रॉइड इस एक्स बार, वाई बार, जेड बार, 3 वेरिएबल का है तो 3 हम लिखेंगे, एक्स बार, वाई बार, जेड बार। तो एक्स बार का पहले फार्मूला इस तरह से, वाई बार, जेड बार निकालेंगे, पहले एक्स बार निकालते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा फार्मूला कौन सा, तो फार्मूला हमारा होता है ट्रिपल इंटीग्रल एक्स रो डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो इसको याद करना बहुत आसान है, अगर एक्स बार निकाल लो तो एक्स होता है यहाँ पे और बाकी कहानी सेम होती है, और नीचे आपकी ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं होता, सिर्फ ये नहीं, ये वाला होता है आपका, बाकी इसको छोड़ के। तो आपका रो हो जाएगा और डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स बार, लिमिट लिखता हूँ मैं, देखो पहले मैं जेड का लिखूँगा, फिर वाई का, फिर एक्स का। तो एक्स का लिमिट कहाँ से लेकर आता होगा, 0 से लेकर 1, तो एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 1 हो जाएगा, है ना। नीचे भी फ्रेंड्स लिखना है, चलो स्लैश का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब मैं सेपरेटली भी कर रहा हूँ इसको, जो डी एक्स वाला पार्ट है, जो एक्स वाला पार्ट है ये वाला एक्स डी एक्स, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, साथ साथ कर रहा हूँ जिससे मुझे इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई का लिमिट लिखूँगा, वाई 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, तो वाई 0 से लेकर वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स, फिर ये वाई वाला जो पार्ट है, ये वाई वाला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी वाई। उसके बाद जेड का लिमिट, जेड 0 से लेके जेड कहाँ तक जाएगा, तो जेड आपका जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। उसके बाद जेड वाला पार्ट, तो देखो यहाँ पे रो का वैल्यू लिखेंगे, रो का वैल्यू क्या है, के जेड है, समझ रहे हो ना, के जेड है, तो यहाँ पे जेड आएगा, ओके, और डी जेड भी आएगा, तो ये डी जेड ये वाला हो गया, और यह रो का मान के जेड हो गया, के जो है बाहर भेज दो, कांस्टेंट है। स्लैश का यूज़ करो, हम डिवीजन का यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस नहीं है हमारे पास, सॉरी फ्रेंड्स, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, देख लो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। एक्स का लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 1, वाई का 0 से लेकर 1 माइनस एक्स, जेड का 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, समझ में आ गया। और इस तरह से मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया था, एक्स डी एक्स डी वाई, और जो आपका यहाँ पे रो का वैल्यू है, ये रो का वैल्यू जो आपका के सेट है, तो यहाँ पे जेड मैंने लिख दिया, के को मैंने बाहर भेज दिया क्योंकि कांस्टेंट है वो। अब नीचे वाला भी ये चीज़ें छाप देंगे, सेम चीज़ें छापनी है मुझे, बस यहाँ पे एक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, के 0 से लेकर 1 डी एक्स, सिर्फ एक्स नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें सेम होगी। तो ये देखो 0 से लेकर 1 माइनस एक्स डी वाई, 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे जेड डी जेड होगा, समझ रहे हो ना बातों को। तो ये आपका होगा, इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। देखो कोई चीज़ को मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया जिससे आप समझ पाओ, तो के से के कट गया, वो चीज़ है, मैंने यहाँ पे स्लैश का यूज़ किया था, यहाँ पे डिवीजन डाल दिया, यहाँ पे पब्लिक यूज़ किया। तो अब देखो ध्यान से, ये तो आपको कट गया के, अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ, जेड का इंटीग्रेशन करूँगा तो जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 जो आएगा नीचे उसको मैं बाहर भेज रहा हूँ, समझ रहे हो, जो उसके वन एक्स डी एक्स, यहाँ पे जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 को मैंने बाहर भेज दिया इस तरह से, कांस्टेंट है ना फ्रेंड्स, क्यों मैं कांस्टेंट को ढूंढता चलूँ, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 मैंने बाहर, अब यहाँ पे 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी जेड है, जेड स्क्वायर बाई 2, तो 0 से लेकर 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ है डी छापो, 0 से लेकर 1 माइनस एक्स, और ये आपका डी वाई जेड स्क्वायर 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। इसको काटना मत, ये काम आएगा आगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको रहने देना, काटना मत इसको, क्योंकि जब दूसरा निकालोगे ना, वाई बार जब निकालोगे तो ये तो सेम ही रहेगा, जेड बार जब निकालोगे तो भी सेम ही रहेगा, नीचे वाला हमेशा सेम रहेगा, तो इसे काटना मत, इसे रहने देना, लास्ट तक जितना आएगा उसको उठा उठा के रख देना, वाई बार में जेड बार में नीचे वाला, तो इसको काटना मत, जैसे चलना इसे काटना मत देना इसको। तो 1/2 जो इसलिए 1 एक्स डी एक्स, जो इसलिए 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो जेड की जगह, तो ये हो जाएगा
1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा ना, गेम का स्क्वायर है, और डी वाई हो जाएगा। ठीक है, 1/2 जीरो से लेकर 1, यहाँ पे डी एक्स चलेगा, और यहाँ पे देखो जीरो से लेकर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है, तो जेड की जगह पे पुट करोगे अपर लिमिट। देखो जीरो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो यही आपका काम का ऊपर वाला, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है ना, और डी वाई। अब हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो 1/2 जीरो से लेकर 1 एक्स डी एक्स। अब देखो ध्यान से, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है ये वाई के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइड में मैं लेट कर लेता हूँ, टी लेट कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका पावर 3 हो जाएगा और कुछ नहीं, और नीचे 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको जो पार्ट है ये वाला अंदर, इसको मैं टी लेट कर रहा हूँ, तो इसको मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा इसको, तो ये माइनस डी वाई हो जाएगा, इस माइनस को इधर भेजो डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाई। तो डी वाई की जगह मैं माइनस डी टी लिखूँगा। लिमिट देखो, लिमिट क्या होगा, तो देखो जो आपका एक्स इक्वल टू 0 होगा, लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट, एक्स बोल रहा हूँ सॉरी, वाई का, ठीक है, तो वाई की जगह आप 0 पुट करोगे, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये वाई का लिमिट है, तो वाई इसमें वाई की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर टी का मान 1 माइनस एक्स आएगा। जब एक्स का मान आप पुट करोगे 1 माइनस एक्स, सॉरी बार बार एक्स लिखा हूँ यहाँ पे, वाई होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स पुट करोगे इसमें वाई की जगह पे, इसकी जगह पे 1 माइनस एक्स पुट करोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, टी का मान देखो क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई की जगह क्या 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का कट जाएगा पूरा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो टी का लिमिट हमारा क्या आया, टी का लिमिट देखो क्या आया, हमारा टी का लिमिट आया 1 माइनस एक्स टू 0 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू 0, और माइनस क्यों, डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी, तो इसकी जगह पे टी के पावर हो जाएगा 2, और डी वाई की जगह डी टी, अभी माइनस में था, माइनस मैंने बाहर कर दी, क्लियर समझ में आ गया। अब 1/2 नीचे 0 से लेकर 1, अब देखो डी एक्स, इसका भी वैसे ही होगा जैसे इसका हुआ, तो इसका भी माइनस बाहर कर दिया मैंने, माइनस बाहर कर दी। कुछ काटना मत, कुछ मत काटना, गलती से भी मत करना, तो दोबारा से ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ेगा। तो देखो, तो ये 1 माइनस एक्स सब कुछ यही रहेगा, जैसे ऊपर है वैसे चाप दो। अब यहाँ पे लिमिट पुट करना है हमें, तो देखो क्या हो जाएगा, -1/2 जिससे लेकर 1 एक्स टी एक्स हो जाएगा टी। अब यहाँ पे देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के पावर 3 हो जाएगा, और इसको क्या करो 1/3, जो नीचे 3 आएगा उसको बाहर भेजो, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो लिमिट पुट करो 1 माइनस एक्स से लेकर 0, नीचे भी सेम काम होगा 1/3, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी तो वही चीज़ है ना जो यहाँ पे है, तो 1/3 इंटू -1/2 0 से लेकर 1 एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं होगा क्योंकि सिर्फ डी एक्स है, और यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर 3 1 माइनस एक्स से लेकर 0। ओके, अब दूसरे पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये रखोगे तो फ़ायदा होगा, तो इसको रखो 0 में से 10 जाएगा तो माइनस में आएगा ना। देखो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जब 0 पुट करोगे तो 0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी की जगह पे पुट करोगे आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स का और 3, इस तरह से माइनस ए माइनस आ गया, ये माइनस से बैलेंस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं डायरेक्टली प्लस लिखूँगा, सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, वही चीज़ जो है दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी आपका जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ टी का वैल्यू, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/3 इंटू 1/2, यहाँ पे क्या था 0 से लेकर 1 एक्स टी एक्स था, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स के पावर 3, समझ गए ना कैसे लिखा मैंने। लिमिट पुट करो वही चीज़ आएगा 1/3 इंटू 1/2, यहाँ पे आपका 0 से लेकर 1, और यहाँ पे डी एक्स और 1 माइनस एक्स के पावर 3। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ गया किस तरह से इंटीग्रेशन करना। ये हो जाएगा 6 3 दूनी के 6 0 से लेकर 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स के एक्स, यहाँ पे टी एक्स लिखो एक्स टी एक्स, ठीक है, और पावर 3 यहाँ पे, नीचे भी 1/6 होगा 0 से लेकर
यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 3 बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, ये डी एक्स है फ्रेंड्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फिर से टी लेट करता हूँ। तो यहाँ पे साइड में टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स, मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स हो जाएगा ये। तो इस माइनस को इधर हो जाएगा माइनस डी टी और डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो लिमिट पुट करो, तो देखो ध्यान से, जब आपका एक्स का लिमिट एक्स इक्वल टू 0 होगा, लोअर लिमिट, तो टी का मान क्या होगा, इसमें एक्स को 0 पुट करो 1 हो जाएगा। जब एक्स का मान आपका 1 होगा, एक्स का मान इसमें 1 पुट करोगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1/6, 1/6। लिमिट आपका कैसे वेरी कर रहा है, 1 to 0, 1 to 0 है ना। और यहाँ पे देखो डी एस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एस की जगह माइनस डी टी लिख सकता हूँ, तो माइनस डी टी लिखूँगा। और 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ, तो टी की पावर 3 हो जाएगा। और एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक्स सेपरेट कर लो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स को इधर ले जाओ, टी को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह एक्स की जगह पे 1 माइनस टी, और डी इसकी जगह डी टी, वो भी माइनस में, माइनस मैंने बाहर कर दी, 1/6, 1 से लेकर 0। ऊपर वाला जो है नीचे वाला भी सेम ही है ना, बस इसमें एक्स है और नीचे वाला में एक्स नहीं है। तो ये टी की पावर 3 हो जाएगा, सिर्फ डी टी होगा, अभी माइनस में होगा, डी टी माइनस में है। क्लियर, ठीक है। कुछ मत काटना, गलती से भी मत काटना। 1/6 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये टी की पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर, तो देखो 0 से लेकर 1, टी की पावर 3, टी की पावर 4, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद डी टी हो जाएगा। नीचे देखो क्या होगा, -1/6, 1 से लेकर 0, ठीक है। सॉरी, चलो तो साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम डायरेक्टली इसको अभी इंडिकेट कर सकते थे, लेकिन अब दोनों साथ में करेंगे, है ना, दोनों भाई साथ साथ काम होगा। तो देखो इंडिकेट करता हूँ, टी के पावर 3 का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 4/4, टी के पावर 4 का टी के पावर 5/5, लिमिट 0 से लेकर 1। यहाँ पे देखो -1/6, ये 6 है, 1/6 है, और टी के पावर 3 का टी के पावर 4/4, 0 से लेकर 1। लिमिट पुट करो, जब इसमें 1 पुट करोगे आप, अब एक काम करो, चलो माइनस ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें आप 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 माइनस 1/5, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1/6 और 1/4 मिल जाएगा इंटू, ठीक है। 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं। इसका एलसीएम लो, 5 को 20, 5 को 20 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, 5 को 20 हो जाएगा एलसीएम, 1/6 माइनस में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, और 4 4 बजे 20, 4 बजे 20, 5 को 20, ठीक है। तो यहाँ 5 आएगा, और 4 5 20 होता है ना, 5 से मल्टीप्लाई, और 5 को 20, ये हो जाएगा। नीचे -1/6 इंटू 1/4, क्या हो जाएगा, 5 में 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 6 और 20 से मल्टीप्लाई मत करो, अब काटने का समय आ गया है। तो यहाँ से 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6 इंटू 1/20, माइनस में 1/6 डिवाइड बाई इंटू 1/4 हो जाएगा आपका, ये मतलब जो है नीचे वाला एज लिख दिया मैंने। अब देखो, अब यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि नीचे वाला आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियरली लिख भी देता हूँ, जिससे आप जो इसको समझ जाओ। देखो 6 दूनी के बाद 120 हो जाएगा ये नीचे, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1/24, 6 चौको 24, ये हो जाएगा। तो जब भी फ्रेंड्स नीचे वाला आपको निकालना है, जो फॉर्मूला में आपका होता है, देखो जब यहाँ पे आप वाई बार निकालने जाओगे, जब फॉर्मूला में वाई बार निकालने जाओगे, तो वाई बार में सिंपली समझो नीचे वाला होता है वो आपका सेम होता है सब में, वाई बार हो चाहे जेड बार हो चाहे एक्स बार हो, वो तीनों में नीचे वाला सेम होता है। तो आपको जो नीचे वाला है ना, ये आपको डायरेक्टली उठा के लिखना है, इसे आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इतना जो लंबा करके आए, कहानी रच के आए हैं, ये नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आप लिख देना। अब मैं इसको काट रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, तो माइनस कट गया, और यहाँ से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5 कटने के बाद, समझ में आ गया। तो ये 1/5 आ गया, ये क्या आया, x बार आया। देखो सिर्फ x बार निकालने में कितना पेज गया, 1 2 3 गया, उस तरह से y बार में 3 जाएगा,
समझ में आ रहा है? इस तरह से जाता जाएगा, जेड बार में खींच जाएगा। और यहाँ पे तो मैंने बहुत शॉर्टकट यूज़ किया है, ठीक है। और भी थोड़ा सा डिटेल में जाता ना बढ़िया से तो और पेज बढ़ता, फिर भी बहुत कम कैलकुलेशन है, इससे भी बड़ा बता तो दिए 15 से 18 पेज में जाता है। तो फ्रेंड्स मैं वाई बार नहीं निकालूंगा, ये आपको निकालना है, चाहे एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे लिख देना सिमिलरली, अब लिखो कैसे एग्ज़ाम में, आंसर थोड़ा पता होगा, मुझे आंसर पता है इसलिए मैं लिख दूँगा सिमिलरली जो होगा वाई बार का जो वैल्यू आएगा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। वाई बार के केस में फार्मूला होगा आपका ट्रिपल इंटीग्रल, उसके बाद आपका यहाँ पे वाई है तो वाई हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है फार्मूला हो जाएगा आपका रो टी एक्स टी वाई डी जेड, नीचे वाई नहीं होता है सिर्फ, तो रो टी एक्स टी वाई डी जेड हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट करोगे सेम लिमिट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वाई रहेगा। और नीचे वाला मैंने निकाल पहले से दिया है, तो सिर्फ ऊपर वाला आपको निकालने हैं। नीचे वाला डायरेक्ट उठा के वैल्यू रख देना। नीचे वाला देखो वैल्यू क्या आता है फ्रेंड्स, नीचे वाला इसलिए मैं इसको काट नहीं रहा था, यही कारण है। देखो यहाँ पे जो -1/24 है, इससे ही आपको रखने हैं, डायरेक्टली उठा कर रख देना नीचे में, यहाँ पे नीचे डायरेक्ट रख देना, सिर्फ इसको आपको कैलकुलेट करने हैं। इस तरह से जेड बार कैलकुलेट करने हैं। तो जब इसका जो वैल्यू आएगा आपका वाई बार का, ये आपका आता है 1/5, और अब जेड बार जब निकालने जाओगे जेड बार, तो इसका फार्मूला होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जेड हो जाएगा रो टी एक्स टी वाई और डी जेड, नीचे आपका ट्रिपल इंटीग्रल रो डी एक्स टी वाई डी जेड। तो यहाँ से आपका जेड बार का निकल के आएगा, जेड बार इक्वल टू जो आएगा आपका वो आएगा 2/5। तो एक्स बार कोमा वाई बार कोमा जेड बार, ये आपका होगा सेंट्रॉइड, जो कि आया 1/5 2/5 आंसर। तो ये सब निकाल लेना, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत कर लेना, नहीं तो देख ही सकते हो 1 घंटा लग जाता है सोल्यूशन में इसका। 25 मिनट हो गया ना इसको सॉल्व करते करते, 25 मिनट, बाप रे, 25 मिनट में सोल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखो 10th नंबर, फाइंड द एक्स बार सिर्फ निकालना है, वाह क्या बात है, सिर्फ एक्स बार निकालना है, शांति। वाई बार जेड बार नहीं निकालना है फ्रेंड्स, सिर्फ एक्स बार निकालना है। फाइंड एक्स बार वेयर द एक्स बार वाई बार ज़्यादा सेंट्रॉइड होता है रीजन आर, एक्स बार वाई बार जो है और जेड बार जो है आपका सेंट्रॉइड है, रीजन आर का जो रीजन बन रहा है उसका ये सेंट्रॉइड है। हमें सिर्फ निकालने एक्स बार ही है, चिंता मत करो, टेंशन नहीं लेने का। और 100 में तो पैराबोलिक सिलेंडर जेड इक्वल टू दिस, और पैराबोलिक सिलेंडर बन रहा है आपका, ठीक है, मतलब पैराबोला बन रहा है घूम फिर के, और क्या। और इस तरह से जेड का ये दिया है आपका जेड का, ठीक है। और द प्लेन्स कहाँ गया, प्लेन्स एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 6 और जेड इक्वल टू 0। एज्यूम दैट डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे जो डेंसिटी है आपका वो कांस्टेंट आपको लेट करना है। यहाँ पे देखो ये आपका पैराबोलिक सिलेंडर है और आपका ये प्लेन्स है, ये जो आपका बनेगा इससे ये चारों से जो बनेगा एक प्लेन्स बनेगा, और एक प्लेन हो जाएगा एक, और ये आपका जेड हो जाएगा जो कि पैराबोलिक सिलेंडर होगा। तो इनके मिलने से जो आपका रीजन बनेगा उसका आपका सेंट्रॉइड होगा एक्स बार वाई बार और जेड बार, लेकिन आपको निकालने सिर्फ क्या है एक्स बार। चलो निकालते हैं, इसको हमें कांस्टेंट लेट करना है डेंसिटी को। तो देखो फ्रेंड्स, देखो 3D को थोड़ा 2D बनाना मुश्किल सा होता है यार, ट्राई करते हैं इसको। आप एज्यूम करना, कोई हम लोग 3D आर्टिस्ट नहीं है ना यार, दिक्कत ये है। तो देखो सबसे पहले इसको बनाते हैं, जेड इक्वल टू 4 - x²। तो ये है एक पैराबोलिक सिलेंडर, मतलब पैराबोला से सिलेंडर बनेगा, तो पैराबोला बनाना हमें। तो देख लेते हैं पहले कट कहाँ कर रहा है। तो देखो जब यहाँ पे जेड को मैं 0 पुट करूँगा, यहाँ पे जेड को जब मैं 0 पुट करूँगा तो देखो 4 - x² इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो एक्स का मान जो आएगा +-2 आएगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, ये माइनस वाला हो जाएगा एक्स, ये माइनस वाला एक्स है और प्लस वाला एक्स है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। इसको समझो 3D में किस तरह से है। तो एक्स का +-2 है, तो उसे डिलीट करो, आपका 2 यहाँ पे आ रहा है, माइनस वाला 2, और जो +2 यहाँ पे आ रहा है ना। और जब आप यहाँ पे एक्स को 0 पुट करोगे तो जेड का मान क्या आएगा 4 आएगा। तो इसका मतलब है ये जेड इक्वल टू 4 पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो
2 से थोड़ा ऊपर होगा ना, मतलब 4 ज़्यादा होता है ना 2 से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो पैराबोला कहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। तो देखो पैराबोला बनाता हूँ, और यहाँ पे देखो एक्स का पावर यहाँ पे इवन है, तो एक्स का पावर इवन है, तो मतलब जेड के अबाउट सिमेट्री होगा। मतलब जेड अगर ये है आपका, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ। जेड आपका ये है, तो जितना जेड का इधर बनेगा उतना इधर भी बनेगा। 3D में एज्यूम करना है, मैं 2D में कितना दिखाऊँ आपको। तो इस तरह से क्रॉस होगा आपका, जाएगा। देखो यहाँ पे कट करेगा 10 पॉइंट, है ना, कुछ इस तरह से। ये फ्रेंड्स ये एक सॉलिड बनेगा, पैराबोलिक सिलेंडर बनेगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना, एक सॉलिड बनने वाला है। तो कुछ इस तरह से जाएगा ये आपका। देखो इसका मतलब वाई को यहाँ पे देख रहे हो कट कर रहा है, तो ये मत समझना कि वाई को कट कर रहा है, वाई को कट नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है। 3D में फ्रेंड्स, 3D में एक्चुअल में हो रहा है यार, तो 2D में कैसे दिखाऊँ? तो ये एक्चुअल में इसको कट नहीं कर रहा है, समझा करो, इसको कट नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ही कट करेगा। और आपको क्या क्या गिवन है? एक प्लेन गिवन है, जो कि प्लेन कैसे बनेगा? 4 पॉइंट से बने, 4 लाइन से बनेगा, सॉरी 4 पॉइंट नहीं 4 लाइन। तो x = 0, y = 0 और z = 0 है, और y = 6 है आपका। तो देखो यहाँ से ये तो आपका 0,0,0 होता है, तो आपका 0 0 0 यहाँ से, और y = 6, तो ये y है, तो यहाँ पे 6 आप ले लेते हैं। तो 4 जब यहाँ पे लिए तो 6 थोड़ा दूरी पे होगा, ठीक है, लेट करो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6। तो कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा लाइन, ठीक है, समझ रहे हो? इसको एक्सटेंड करो। देखो मैं इसको आपको 3D में समझाने का प्रयास करता हूँ। ये पेन ले लो, ये जो पेन आपका खड़ा हुआ दिख रहा है जेड एक्सिस, इसको लेट कर लो, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। और जो आपका ये पेज है ना, ये पेज आपको दिख रहा है ऐसे लाइन में, मैं फिर समझाता हूँ। ये देखो, ये मैंने खींची लाइन, ये एक्स एक्सिस लेट कर लो, और एक्स एक्सिस पे से खड़ा हुआ जेड एक्सिस है, और इस तरह से आपका वाई एक्सिस है, समझा करो फ्रेंड्स, है ना, इस तरह से है। तो देखो यहाँ पे जेड = 4 पे कट करेगा पैराबोला, इस तरह से और इस तरह से, और एक्स पे कट करेगा यहाँ पे। हाँ, दिस इज द -2, दिस इज द +2, समझा करो फ्रेंड्स। तो यहाँ से कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ बनेगा, समझ लो, इस तरह से बनेगा। और आपका y = 6 पे कट कर रहा है, y = 6, यहाँ पे आपका लाइन एक बनेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक पैराबोला बना और यहाँ पे एक लाइन बना, तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगा। देखो 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 फ्रेंड्स, इस तरह से बनेगा। तो इनके बीच जो ये बन रहा है ना, ये जैसे ये जो स्पेस बन रहा है 0 से लेकर 6 के बीच जो बन रहा है, ये पैराबोलिक सिलेंडर, इस ई में सॉलिड बन रही है, तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास बोलो, या सेंट्रॉइड बोलो, चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो। और देखो यहाँ पे आपका गिवन क्या है? रो कांस्टेंट गिवन है, तो रो लेट करो, के आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दो के जो है इस कांस्टेंट है, ओके, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमें रो भी मिल गया, है ना, डायग्राम भी मिल गया, चाहिए क्या? अब लिमिट चाहिए, फॉर्मूला में लिमिट जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लिमिट ऑफ जेड, इसमें एक्स वाई जेड है 3 है, तो तीनों को एक करके निकालना पड़ेगा। तो देखो जेड का लिमिट देखो जेड आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखो फ्रेंड्स, दिस से लेकर दिस, ठीक है, तो ये आपका हमें जो भी दिया यहाँ पे 0 0 0 दिया है, मतलब सब 0 से स्टार्ट होगा, सबका लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो आपका जो जेड का लिमिट है, जेड = 0 से लेके जेड = इक्वेशन लेंगे, ये रहा इक्वेशन, जेड = 4 - x²। यहाँ पे कांस्टेंट मत ले लेना, जेड = 4 पे कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 ले लोगे, ऐसे थोड़ा ना होता है इंटीग्रेशन, वेरिएबल होता है, लास्ट में कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट रहेगा लास्ट में। अब देखो, अब हम लिखेंगे फॉर लिमिट ऑफ वाई का लिमिट देखो, तो सब तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 तो सबका लोअर लिमिट होगा, है ना, जो दिया तो है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ से लेना आपको, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, देखो कहाँ गया y 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, y कहाँ से जाएगा? तो देखो y 0 से लेकर y तक 6 तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, इसके बीच जो बन रहा है ना, ये ऐसे बन रहा है फ्रेंड्स। तो देखो y 0 से लेकर जाएगा y = 6 तक,
अब एक्स देख लेते हैं, 4x लिमिट ऑफ एक्स। तो देखो लिमिट ऑफ एक्स देखते हैं, कहाँ गया एक्स, सब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक्स कहाँ तक जा रहा है, +-2, लेकिन हमें सिर्फ प्लस लेने हैं, क्यों, क्योंकि y = 6 दिया है जो कि प्लस है, तो इधर वाला लेना है, माइनस वाला नहीं, इधर वाला नहीं लेना है, 10 प्लस वाला लेना है। ओके, जब ये प्लस में दिया है तो ये माइनस में नहीं जा सकता, ये भी प्लस में जाएगा, तो आपका लिमिट हो जाएगा x 0 से लेके x = 2 तक। अब देखो इसमें 3 वेरिएबल है ना, तो 3 वेरिएबल वाला सॉलिड बनता है, तो ये आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, x बार, y बार, z बार। तो हम x बार हमें सिर्फ निकालना है, क्वेश्चन तो x बार ही दिया है, तो हमें सिर्फ यही निकालना, तो हम इसे लिखते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन उसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, गिवन सेंट्रॉइड इज x बार, y बार, z बार। हमें सिर्फ निकालना है x बार, तो x बार का फॉर्मूला होगा ट्रिपल इंटीग्रल x रो dx dy dz, ट्रिपल इंटीग्रल x रो dx dy dz। तो देखो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, देखो z का लिमिट मैं पुट कर दूँगा 0 से लेकर 10, y का 0 से लेकर 10 और x का 0 से लेकर 10। ये 2 है, नॉट z, ये 2 है, x 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 6 और 0 से लेकर 10। ओके, लिमिट में पुट करूँगा, रो की जगह क्या पुट करूँगा, k। तो उठा के सिर्फ इसमें रख रहा हूँ और कुछ नहीं करूँगा, उठा के रख रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स x नहीं होता है नीचे, ऊपर सिर्फ x होता है, x बार में, ये नीचे नहीं होता है, तो उसको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट जितना है सब लिख रहा हूँ और रो का वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने लिमिट पुट कर दी, 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 6, 0 से लेकर 10, है ना, x यहाँ पे होगा x बार में। ओके, और रो का वैल्यू की, यहाँ पे भी आपका रो का वैल्यू की। इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ जिससे इंटीग्रेशन में आसानी हो। x वाला लिमिट के पास x वाला ही भेजते हैं, जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 2 हो जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 से लेकर 6 हो जाएगा, dy आ जाएगा, 0 से लेकर 4 - x² हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, dz हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे x भी होगा क्योंकि x ऊपर है तो x dx हो जाएगा, और k को बाहर कर दो, कांस्टेंट है ना k, यहाँ पे 0 से लेकर 2 आपका dx हो जाएगा, 0 से लेकर y, 0 से लेकर 6 सॉरी dy, और 0 से लेकर आपका 4 - x², ये आपका हो जाएगा dz। k बाहर कर दो, k कट गया। तो देखो x बार = 0 से लेकर 2 x dx, 0 से लेकर 6 dy, यहाँ पे dz की इंटीग्रेशन z हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 4 - x², 0 से लेकर 2 dx, 0 से लेकर 6 dy, dz का z, 0 से लेकर 4 - x², पुट करो z की जगह 10, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 x dx, 0 से लेकर 6, और इसकी जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 - x² और dy हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 0 0 ही होगा, 2 dx, 0 से लेकर 6 dy। अब यहाँ पे z की जगह पुट करो तो ये हो जाएगा 4 - x² dy होगा ना। अब एक काम करो, इसको करो इंटीग्रेट। अब देखो ये तो पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसके लिए क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये इसके पास आ जाएगा और ये भी इसके पास आ जाएगा। तो देखो 0 से लेकर 2 x, ये भैया इसके पास चले गए 4 - x², है ना, और यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन हो गया y, 0 से लेकर 6 लिमिट पुट कर दिया, यहाँ पे 0 से लेकर 2 हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, ये जो है भैया इसके पास चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये काम के नहीं है, अभी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 4 - x² हो गया, ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे dy का लिमिट इंटीग्रेशन y हो जाएगा, 0 से लेके 6 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो तो y की जगह 6 पुट करना सिंपली, और 6 को बाहर भेजो, तो देखो ये 6 बाहर जाएगा, इसमें भी 6 बाहर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये, यहाँ पे dx लिख दो, यहाँ पे बचेगा ये, तो देखो भाई
6 जब बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 और x 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा 6 बाहर गया 0 से लेकर 2, यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सिंपली क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे 6, तो देखो भैया इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें क्या करना होगा 0 से लेकर 2, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स का 3 डी एक्स, और नीचे अभी लिख दो ऐसे 0 से लेकर 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दोबारा से ब्रैकेट लग के दो, ठीक है। अब देखो 6 इंटीग्रेट करो इसको, 4 कांस्टेंट है एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स के पावर 3 का एक्स 4/4 होगा, 0 से लेकर 2 लिमिट हो जाएगा, 6 नीचे यहाँ पे हो जाएगा 4 कांस्टेंट है, डी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा और एक्स स्क्वायर का एक्स 3/3 हो जाएगा, 0 से लेकर 2। अब काट सकते हो, इसमें काट दो क्योंकि क्यों जानते हो क्यों मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक ही निकालना है, एक्स बार ही निकालना है, वाई बार निकालना होता ना तो नहीं काटता मैं, तो एक ही निकालना है, शुक्र है कि भैया एक ही निकालना है, हे भगवान। ठीक है, यहाँ पे देखो तो देखो ये दो दूनी के 4 कट गया, अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 2 पुट करो, तो 2 इंटू यहाँ पे 2 तो दूनी के 4, दूनी के 4 हो जाएगा, ये हो गया ना, दूनी के 4 तो दूनी के 4 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 के पावर 4 मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ, 2 के पावर 4 मतलब होता है 16, तो 16/4 नीचे 4 है, नीचे देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है 8 होता है, और 3 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी के 8, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, नीचे देखो 4 दूनी के 8, 8 में से 8/3 क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ से 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 के 24, 8 के 24 हो जाएगा, और 3 एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, देखो 8 के 24 हो गया माइनस 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर और नीचे क्या होगा, नीचे 16, 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और नीचे 3 बचेगा, तो इसको ऊपर ले जाओ, 3 ऊपर चला जाएगा 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 4 चौको 16, तो ये क्या आएगा 3/4, नहीं दिखाई दे रहा क्या, अब दिखाई दे रहा है यार, 3 ऊपर भेजो ना यार, 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये 4 चौको 16 कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो नीचे 4 आ गया ऊपर 3 आ गया, तो ये आपका एक्स बार इक्वल टू आ गया 3/4, यही हमें निकालना था, एक्स बार सिर्फ निकाल दिया। पहला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 11 नंबर, the density at any point of the solid octant of the ellipsoid thus is 1 varies as x y z, मतलब जो डेंसिटी है आपका दिया है एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी जी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना आपको सॉलिड का, तो ये आपका दिया है एलिप्सॉइड, ये एलिप्सॉइड है आपका, और यहाँ पे ऑक्टेंट बोल रहा है ना, तो ऑक्टेंट मतलब कोई भी एक ऑक्टेंट ले लो, देखो सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऊपर से आपका ये एलिप्सॉइड है, मतलब उसमें आपके 8 होंगे ऑक्टेंट, तो उसमें से किसी एक ऑक्टेंट को आपको लेते हैं, इसमें लिखा तो नहीं है एक ऑक्टेंट, लेकिन इसमें बोला गया सॉलिड ऑक्टेंट सिर्फ लिख दिया ना, इसमें सिर्फ ऑक्टेंट लिख दिया तो समझ लो कि एक ऑक्टेंट है, देखो लिखा नहीं है ए ऑक्टेंट, चाहे ऐसे 1 ऑक्टेंट लिखा नहीं है, लेकिन आपको एक ऑक्टेंट लेने हैं क्योंकि ऑक्टेंट उसने लिख दिया, तो एलिप्सॉइड के एक ऑक्टेंट को आपको लेके चलना है। यहाँ पे आपका ये रहा डेंसिटी, तो आपको निकालना है सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन एलिप्सॉइड का, इसको बनाने का प्रयास करते हैं 3D में, 3D में बनाने का प्रयास ही कर सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एलिप्सॉइड बनेगा। तो देखो भैया यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि देख सकते हो एक्स के नीचे आपका ये है, यानी ये मेजर एक्सिस का काम करेगा इसमें, तो एलिप्सॉइड कुछ इस तरह से फैलेगा यार, ये और भी आगे जाएगा, मतलब ये आपको 3D में दिखाने के लिए इस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से, है ना। इस तरह से फ्रेंड्स एलिप्सॉइड ये 3D ऑब्जेक्ट बनेगा, 3D ऑब्जेक्ट।
अगर इसको अच्छे से इमेजिन करना है तो अंडा उठाओ, कहीं पे अंडा पड़ा होगा उसको देख लो, मिल जाएगा आइडिया कि किस तरह से होता है एलिप्सॉइड। अब चलो जो जो दिया उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखो रो दिया है आपका एक्स वाई जेड, रो का आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स वाई जेड के। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने इक्वल नहीं दिया है, उन लोगों ने इक्वल थोड़ा ना लिखा है, ऐसे थोड़ा ना लिखा है, ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि एक्स वाई जेड है ऐसे। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का यूज़ करूँगा। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लूँगा, एक्स वाई जेड, तो ये आपका हो जाएगा रो मिल गया। और यहाँ आपका इक्वेशन दिया एलिप्सॉइड का। देखो यहाँ पे अगर आप x को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे तो z का जो आपको मान मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस सी मिलेगा। बोलो ऐसा कैसे मिलेगा, तो देखो भैया मैंने बोला इसको x और y को 0 पुट करोगे तो z/c मिलेगा आपको इक्वल टू 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है इसको इस साइड ले जाओ तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा ये z/c, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो अगर जेड एक्सिस है नीचे अगर एक्सटेंड में रखोगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो कटेगा यहाँ पे और जहाँ पे कटेगा ये प्लस सी है तो ये माइनस सी है। अगर ये प्लस एक्स है ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दोनों जीरो होगा तो ये यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे 10 ए प्लस है तो ये आपका ए जो है माइनस यहाँ पे। इस तरह से वाई आपका होगा, इस तरह से एक्सटेंड करो तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। ओके समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से है, तो जिससे कि यहाँ पे आपका अगर बी मैं ले लूँ प्लस और यहाँ पे माइनस बी आपका हो जाएगा, ये प्लस बी तो ये माइनस बी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लिमिट लूँगा तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि क्यों कर रहा हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। तो देखो हमें रो मिल गया, इक्वेशन हमें गिवन ही है, तो इसी इक्वेशन से हमें लिमिट मिलेगा, है ना। तभी तो फॉर्मूला हम उठा कर रखेंगे तो हमें मिलेगा सेंट्रॉइड बोलो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो हमें कोई एक ऑक्टेंट लेने हैं तो इसमें 8 ऑक्टेंट बनेंगे। देखो ऐसे तो आपको दिख कितने रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, लेकिन 8 होंगे टोटल। ये थ्री में देख नहीं पा रहे हो आप, लेकिन टोटल 8 होंगे। तो आपको लेने हैं लेने कितने हैं, लेने हैं आपको एक। तो इन ए ऑक्टेंट, यहाँ पे लिखो इन ए ऑक्टेंट ऑफ इलिप्सॉइड के एक ऑक्टेंट में, तो हम लिमिट देख लेते हैं फॉर लिमिट ऑफ जेड। पहले जेड का लिमिट देखेंगे, पहले हम लिमिट निकाल लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में उठा कर रखते हैं, आंसर आता है ना सॉल्यूशन करने के बाद। तो देखो यहाँ पे जेड का लिमिट लिख रहा हूँ, तो जेड का लिमिट सब कुछ यहीं से मिलेगा, एक्स का वाई का जेड का सबका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। डायलॉग सुने हो ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला, है ना। तो यहाँ पे चलो मिल जाएगा आपका। देखो जेड का कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, तो एक्स और वाई का इधर भेजो, जो एक्स वाई है ना इधर भेजो इसको, तो देखो आपको मिलेगा जेड बाई जेड स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा। और आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर दिया है इसको इस साइड ले जाओ, तो देखो ये जेड बाई सी इधर बचेगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस और माइनस में 1 माइनस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, प्लस माइनस में होगा। लेकिन आपको लेने कौन से हैं, प्लस वाले ही। कोई एक ऑक्टेंट आपको लेने हैं, कोई भी एक ऑक्टेंट ले लो, तो मैं प्लस वाला ले रहा हूँ। तो ये आपका ये वाई है ना, ये वाई 10, तो एक्स वाई और जेड, मैं इस ऑक्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सामने वाला सामने है आपके सामने, तो इस ऑक्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस वाला ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तीनों प्लस है, देख सकते हो तीनों प्लस है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस वाला लूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी एक ले सकते हो, आपका मन माइनस वाला लेने का है तो माइनस वाला लो, आपकी इच्छा। तो जो भी ऑक्टेंट लेना है एक ही लेना है आपको, तो प्लस वाला बेटर रहेगा, तो प्लस ले लूँगा यहाँ पे। यह देखो सी हो जाएगा, सी को इधर मल्टीप्लाई करो तो सी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। तो आपका देखो जेड वेरी करेगा, जेड इक्वल टू 0 से लेके जेड इक्वल टू दिस तक, यहाँ से आपको काम शुरू करने हैं। कोई एक ऑक्टेंट बनता है आपका, देखो फ्रेंड्स ऐसा ऑक्टेंट बनेगा आपका,
तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना। तो काम तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, ऐसा ही तो बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है आपका डायग्राम। तो काम तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, यानी 0,0,0 से हमें जहाँ जाना है जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो Z0 से लेकर Z+ तक ये C इंटू मतलब जो भी है यहाँ तक जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे फॉर लिमिट ऑफ y का लिमिट देख y, तो y का लिमिट मिल जाएगा, यहीं से मिलेगा। तो y की लिमिट मतलब XY प्लेन में आ जाएंगे हम, तो XY प्लेन में आएंगे तो वहाँ पे Z तो होगा नहीं, Z 0 होगा। तो देखो यहाँ पे Z जो है वो पूरा 0 कर देंगे हम, और बचेगा जो उसे लिखते हैं। तो पुट Z = 0, Z = 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा फ्रेंड्स x/a का स्क्वायर प्लस y/b का स्क्वायर = 1। इसको इधर भेजो, y/b का स्क्वायर 1 माइनस s²/a²। इधर स्क्वायर जो जाएगा तो y/b हो जाएगा, और प्लस माइनस में आएगा 1 माइनस s²/a², है ना। अभी जो है आप प्लस वाला लोगे, पता क्यों लोगे प्लस वाला, ये हम फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑक्टेंट वाला ले रहे हैं हम। तो ये आपका b क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हम प्लस वाला ले रहे हैं 1 माइनस s²/a²। तो y का लिमिट आ गया y = 0 से लेके y = b इंटू 1 माइनस s²/a²। अब हमें x का लिमिट देखना है, तो एक ही लिमिट बच गया है। तो लास्ट वाला जो लिमिट होता है उसको हम कांस्टेंट लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे y और z को दोनों को 0 पुट करना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा बताओ, फॉर लिमिट ऑफ x z 0 y 0, तो क्या हो जाएगा x/a का स्क्वायर बचेगा = 1 बचेगा, यही बचेगा ना। जब यहाँ पे 0 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 10 = 10, ठीक है। तो आप काम करो, इसको स्क्वायर की तरफ भेजो, तो ये x/a इधर बचेगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो x = आपको क्या लेना है, प्लस वाला लेना है ना। क्यों, फर्स्ट ऑक्टेंट है भाई, पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो x वेरी करेगा x 0 से लेके x = a तक, लिमिट मिल गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रॉइड हम लिख रहा हूँ, और CG शॉर्ट में दिया है उन लोगों ने, ऑफ सॉलिड इस x बार y बार z बार। देखो 3 वेरिएबल वाला है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x बार y बार z बार। देखना x बार ही कितना बड़ा होगा। तो देखो फ्रेंड्स फॉर्मूला आपका क्या होगा, x बार का इतना बड़ा बड़ा देखते क्या। तो देखो यहाँ पे x बार का फॉर्मूला आपका होगा x रो dx dy dz। रो, सच में रो भाई। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लिमिट पुट करो, जो आपने निकाला है ना लिमिट, उसको पुट करो, और यहाँ पे आप रो का वैल्यू पुट करो। रो देखो क्या आया था, दिखाता हूँ एक बार। रो देखो ये आपका है, इसको आप रखना है, और लिमिट देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निकाल रखा है। जेड का 0 से लेकर 10, वाई का आपका यहाँ पे 0 से लेकर 10, और एक्स आपका है, एक्स आपका 0 से लेकर 10। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ एक्स का लिमिट पहले 0 से लेके ए, वाई का लिमिट क्या है, वाई का लिमिट है आपका पी 0 से लेके 1 माइनस x²/a² है, ये आपका है बी का लिमिट। उसके बाद जेड का लिमिट, जेड = 0 से लेके दिया आपका c टाइम्स ऑफ 1 माइनस s² a² y²/b², ये आपको गिवन है ना। अब यहाँ पे देखो रो का वैल्यू लिखेंगे, एक्स पहले से इसमें मौजूद फॉर्मूले में, और रो का वैल्यू होता है, रो का वैल्यू क्या दिया है इसमें, की टाइम्स ऑफ x y z दिया है। और यहाँ से देखो पहले आपने लास्ट में आपने एक्स का लिखा है लिमिट ना, तो यहाँ पे आप इसके अनुसार अरेंजमेंट करोगे, ये आपका dz हो जाएगा, उसके बाद dy हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में dx। नीचे वो चीज़ छाप दोगे, सिर्फ यहाँ पे x आपका नहीं होगा। 0 से लेके a, 0 से लेके p टाइम्स ऑफ 1 माइनस s²/a², 0 से लेके c 1 माइनस s²/a² y²/b²।
और एक से नहीं होगा, सिर्फ के एक्स वाई जेड टी जेड टी वाई और डी एक्स छाप दूंगा ये। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जो है ना उस जो एक्स वाला लिमिट है इसके साथ भेज दिया। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, देखो एक्स 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 स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स का लिमिट है, एक्स वाले के पास भेज दिया। फिर आपको यहाँ से देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा वाई, और वाई और डी वाई, तो वाई डी वाई वाई वाले के पास चला गया। और उसके बाद जेड वाला जो बचा यहाँ पे आ गया जेड डी जेड, समझ में आ गया। इस तरह से नीचे वाला भी मैंने किया है कि बाहर कर दो, वैसे भी की कट जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको करने हैं इंटीग्रेट, तो मैं कर लेता हूँ इसको, ये बड़ा लंबा होने वाला है, कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले जेड के स्प्रेड में करूँगा ऊपर नीचे, तो देखो फ्रेंड्स समझते जाओ इसको। देखो मैंने जेड के स्प्रेड में रिएक्ट किया तो जेड स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे और नीचे भी आपका सेम, देखो ऊपर नीचे सेम ही चलता जाएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें जो ऊपर लिख रहा हो वो नीचे लिखते जाओ, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो और कुछ नहीं। तो देखो जेड स्क्वायर पे 2 होगा तो 2 को मैंने बाहर भेज दिया, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। अभी मैं जेड की जगह पे लिमिट पुट करूँगा, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये पुट करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, जब स्क्वायर जाएगा इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। और जो यहाँ पे सी आपका सी का स्क्वायर हो जाएगा उससे भी मैंने बाहर भेज दिया, तो जो ऊपर हुआ वो चीज़ नीचे होगा। तो देखो छाप दिया मैंने, और सी स्क्वायर बाई 2, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। अब देखो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वाई है, देखो वाई है ना, तो वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी जो ऊपर कर रहे हो वो नीचे भी करोगे सेम सेम। तो देखो वाई को मल्टीप्लाई किया अंदर इन तीनों से, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये आपका कुछ, ये देखो ये वाला यहाँ पार्ट देखो 1 - x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। इसमें वाई नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिया साथ में, और नीचे भी सेम थिंग कर दूंगा ये वाला, तो वाई हो गया ये वाला। अब मुझे इसे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मैं जब इसे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो ये वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे आ जाएगा वाई के पावर 3 है तो इसका हो जाएगा वाई के पावर 4/4 इंटू बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर है। और जो चीज़ यहाँ पे हुई है वही चीज़ नीचे भी होगी इसके साथ सेम, तो ये कॉपी करूँगा पेस्ट करूँगा। अब जहाँ जहाँ भी वाई है वहाँ पे मैं ये लिमिट पुट करूँगा, 0 मत रखना, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो काटने का प्रयास तो बिल्कुल मत करना, काटने का प्रयास तो बिल्कुल मत करना, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो ये पुट करना, जहाँ जहाँ वाई है यहाँ पे ये पुट करो। तो जब यहाँ पे वाई की जगह पे ये पुट करोगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर बाई 2, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, और ये भी एक जैसा, दोनों सेम जैसा एक जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे जब पुट करोगे पावर 4 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, ये बी के पावर 4 हो जाएगा लेकिन इसका पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है फ्रेंड्स, देख भाई ये है स्क्वायर रूट में, है ना, यहाँ पे पावर 4 है। तो ये देखो इसका मतलब क्या है, 1 - स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर 1/2, है ना, पावर 4, तो दूनी के 4, पावर 2 हो गया, तो ये पूरा का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें ऊपर होगी वो चीज़ें नीचे होगी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। तो देखो वो चीज़ मैंने की यहाँ पे देख सकते हो, बी स्क्वायर बाई 2, और वो जो है स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएगा, पहले से है। उसके बाद यहाँ पे पावर 4 करूँगा तो ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा, बी के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे नीचे आपका पहले से था बी स्क्वायर, ये 4 और ये 4 भी था, ठीक है। तो ये नीचे जो ऊपर है वो नीचे आपका कॉपी और पेस्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे इस यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा ना स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आपका देखो पावर 4 है नीचे पावर 2 है, कटेगा तो बी स्क्वायर ऊपर भी आ गया, तो बी स्क्वायर बाई 4। तो देखो यहाँ आपको मिला बी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ आपको मिला बी स्क्वायर बाई 4, ये भी मिलेगा स्क्वायर में मिलेगा दोनों, इसको कॉमन कर लो तो आपको ये मिलेगा। तो इसमें से 100 घटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ से बी स्क्वायर बाई 4, जब इसमें से 100 घटाओगे तो मिलेगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से मिला आपका, ये तो मैंने कॉमन कर लिया था, देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 - x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया था, देख सकते हो कॉमन कर लिया स्क्वायर में, जो ऊपर है वो भी नीचे है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद देखो, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर भेजो बाहर, तो देखो बाहर भेजा तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 और बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। काटने का प्रयास बिल्कुल मत करना। अब देखो अंदर क्या बचा आपका, ये बचा,
ऊपर आपका एक्स स्क्वायर है और नीचे आपका सिंपल एक एक्स है ना। अब हमें क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, इसको और इसको। तो देखो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक किया, वो कॉपी और पेस्ट सेम। अब फ्रेंड्स अब क्या करूँगा मैं, जो एक्स स्क्वायर है अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला। तो यहाँ से कुछ अलग आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स कम होगा नीचे, तो यहाँ पे आपका ए आएगा, आपका यहाँ पे ये आपका ये आएगा। आप सिंपली आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर पे हो जाएगा एक्स की पावर 3/3। इस तरह से इन सब का हो जाएगा। जो कांस्टेंट है इनको एज इट इज रखो, देख सकते हो है ना। तो इंटीग्रेट कर दो, इसको भी करो इंटीग्रेट, तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आप लिमिट पुट करो, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ए पुट करो। तो देखो जहाँ जहाँ भी एक्स है यहाँ पे, वहाँ पे आप ए पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। और इसमें भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ए पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे जो चीज़ें कर सकती है काटो, जैसे कि यहाँ पे पावर 4 है, पावर 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कट जाएगा तो पावर 3 बचेगा। सेम यहाँ पे पावर 2 है नीचे और पावर 5 है, कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। जो चीज़ें कट सकती है, जैसे पावर 4 है 6 है तो कटेगा तो 2 बचेगा ऊपर। और यहाँ पे आपका पावर 2 है, पावर 4 है तो कटेगा तो 2 पावर बचेगा ऊपर। तो इस तरह से कटने के बाद इधर जो है ऊपर आपका पावर 3 बचेगा, ए का पावर 3 बचेगा। तो ए का पावर 3 जो है मैंने कॉमन कर ली और यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन कर ली, देख सकते हो ए स्क्वायर। तो अंदर का मिला, अंदर आपको ऊपर ये मिला, नीचे आपका ये मिला। यहाँ पे देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 1/2 प्लस माइनस में कट जाएगा। और उसके बाद देखो इसका एलसीएम लो, 3, 7 और 5 का एलसीएम 105 होगा। इसको सॉल्व करो तो ऊपर आपको ये मिलेगा, ये एज इट इज है, जैसे ये था एज इट इज है। और नीचे 1/6 बचा, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इसको इन दोनों को जोड़ो और उसमें से घटाओ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। 35 15 को जोड़ोगे तो 42 घटाओगे, 50 में से 42 जाएगा तो 8 आएगा आपका। तो ऊपर आपका ये आ जाएगा, इस 8/105 और नीचे आपका ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो इसको काट दो, देखो ये तो पूरा कट जाएगा आपका। यहाँ पे एक ए बचेगा क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक ए बचेगा ऊपर। यहाँ पे देखो 35 दिया 105 और 2 दिया 6, ये 6 कट जाएगा, ठीक है। और ये 8 कट जाएगा तो नीचे 8 बचा और 2 बचा, तो 8 दूनी के 16, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा तो 16 ए हो जाएगा, ये ऊपर पहले वेट कर रहा। और नीचे आपका 35, तो ये आपका आ जाएगा एक्स बार का मान आ गया 16a/35। देख सकते हो कितना लंबा गया है। सिर्फ एक्स बार निकाला, अभी वाई बार जेड बार निकालना है, और वाई बार जेड बार मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग निकाल रहे हैं। तो ये देखो कितना है, 1 2 3 4 5 पेज। वैसे ही वाई बार जेड बार निकालोगे, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सिमिलरली वाई बार एंड जेड बार फाइंड। और जो आएगा आपका वाई बार वो आएगा 16b/c, 35 बी आता है, बी आता है ऊपर, और जेड के केस में आपका सी आएगा 16c/35। ये फ्रेंड्स आपको मिलेगा, है ना। तो सिर्फ ज़्यादा अंतर नहीं है आपका। यहाँ पे ए और उसके बाद बी और उसके बाद सी इस तरह से कर रहा है, ठीक है, इस तरह से वेरी कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो नीचे वाला है ना आपका, ये आपका सेम टू सेम आता जाएगा। तो ये काम करना, इसे आप लिख लो। तो जो फॉर्मूला लिखना, तो जो नीचे वाला है ना, तो इसको आप लिखते जाना, इसको आप कैलकुलेट मत करना। इसका ये जो वैल्यू है डायरेक्ट लिख देना, सिर्फ ऊपर वाला आपको कैलकुलेट करना है, समझा गया। तो वो करना और कमेंट करके बताना कितना पेज में गया आपका वाई बार और जेड बार निकालने में, ठीक है भाई। हो रहा है वीडियो लेंदी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।